सर इफ़ेक्ट तो काफ़ी बड़ा होगा, शायद हम सोच भी नहीं सकते उतना हो। कॉस्टिंग तो बढ़ गई है और उस अकॉर्डिंग शायद ऐसा भी होगा कि अमेरिका इंडियंस को अब थोड़ा-सा वेटेज कम दे या प्रायोरिटी कम दे और अमेरिकन्स या जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं, उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करे। बट इसका हम लोग ऐसा एक ऑप्शन गवर्नमेंट से बता सकते हैं कि अगर देखिए स्किल तो इंडिया में बहुत है और टैलेंट भी बहुत सारा है और ऑफ कोर्स दूसरी जो कंट्रीज़ है वो इंडियंस को हायर करना ही चाहती है क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट स्किल्स होती है या मल्टीपल स्किल्स होती है। तो उसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ के लोग हैं मतलब इंडियंस हैं, इंडियंस को ही ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और ऐसी सारी चीज़ें सिखाई जाए जिससे क्या हो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही ज़्यादा से ज़्यादा रह सके। इंडिया के लोग इंडिया में ही काम कर सके, अच्छा पैसा भी ला सके, तो उससे क्या होगा कि जो जॉब क्रिएशन हमारा अमेरिका में ज़्यादा हो जाता था, वो इंडिया में ही रह पाए। सर देखिए कोई भी चीज़ होती है कभी डिज़ास्टर तो होता ही है लेकिन उस डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के लिए हमेशा कहीं न कहीं सॉल्यूशन निकल पाता है। तो वैसा जैसे अभी मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट से हम लोग ये चीज़ें प्रोटेस्ट यूथ को अवेयर करा सकते हैं कि देखिए आप लोग आईटी या नॉन आईटी सेक्टर्स में भी जो आप लोग अमेरिका जाते थे, उन चीज़ों को यहीं पे हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन मोड के थ्रू थोड़ा जो रूरल एरियाज़ है वहाँ के बच्चों को एजुकेट करके ये सारी चीज़ें प्रोग्राम चला करके इंडिया में ही वो करें और अपॉर्च्युनिटी यहीं पे रह जाएगी। बेसिकली स्टूडेंट पर ही नहीं बल्कि जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, यूएस जाते हैं, वर्क करते हैं, उन्हें बड़ी बड़ी कंपनी स्पेशली आईटी सेक्टर में जो बड़ी कंपनी उनको वहाँ पर जॉब देती है, उन पर भी प्रेशर क्रिएट होगा और इंडिया पर तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है ही, क्योंकि इंडिया से जितने लोग माइग्रेट होते हैं उन लोगों में सबसे बड़ी संख्या आईटी सेक्टर की है। और यूएस में जितने लोग बुलाए जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 100 लोगों को बुलाया जा रहा, उसमें 71 लोग इंडियन होंगे, यानी टोटल H1B वीज़ा जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें 71% इंडियन के अप्रूव्ड होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो फीस इंक्रीज हुई है, इससे इंडिया को बड़ा ड्रॉबैक और सेटबैक लगने वाला है। फैक्टर में बात करें तो पहला तो जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे थे यहाँ से लोगों को भेज कर, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंजीनियर सबसे ज़्यादा है, जो आईआईटीएन लोग हैं सबसे ज़्यादा माइग्रेट होकर यूएस यूरोपियन नेशन जाकर सबसे ज़्यादा वहाँ पैसे अर्न करते हैं। दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि जब वो यहाँ से जाकर वहाँ पैसा अर्न करते हैं तो इंडिया में पैसा भेजते हैं अपनी फैमिली के लिए या यहाँ पर जो भी चीज़ें उन्हें परचेज करनी है, तो जो पैसा इंडिया आता है उसे प्राइवेट रेमिटेंस में रखा जाता है। यानी जब हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के डेटा को मेजर करते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार से बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हम प्राइवेट रेमिटेंस को भी कंसीडर कर लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के तौर पे। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट जो आरबीआई मेजर करती है, उसमें प्राइवेट रेमिटेंस आने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट बराबर हो जाता है। और यही प्रॉब्लम देखने को अपने को मिल सकती है अगर इंडियन माइग्रेशन कम हुआ यूएस के अंदर, तो प्राइवेट रेमिटेंस भी गिर जाएगा और प्राइवेट रेमिटेंस गिरने की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में बड़ी प्रॉब्लम होगी। इंडिया के लोग वहां माइग्रेट नहीं होंगे अगर, तो लोकलाइट्स लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि हो सकता है ऐसा है कि बड़ी कंपनी मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनियां हैं जो इंडियन को तब भी बुला सकती हैं इतना बड़ा रेमिटेंस, इतना बड़ा फी पे करके, लेकिन जो छोटे प्लेयर होंगे, जो यूएस बेस्ड कंपनियां होंगी, वो इंडियंस को नहीं, इंडियन क्या और भी नेशंस के लोगों को नहीं बुला पाएंगे जिनमें इंडियन सबसे ज्यादा है। अब नहीं बुला पाएंगी तो इसका मतलब है लोकल को उन्हें प्रेफरेंस देना पड़ेगा, और लोकल को प्रेफरेंस देंगे तो उन्होंने खुद के एम्प्लॉय को प्रेफरेंस देने की बात करी है, और धीरे धीरे वहां पर जो अमेरिका के लोग हैं वो धीरे धीरे जॉब में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। हम लोग सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर आईटी सेक्टर लेके चलते हैं। अब आईटी सेक्टर पे डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट वे में बड़ा इंपैक्ट है। अगर आप हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जब जीडीपी में देखेंगे तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैन्युफैक्चरिंग में तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के मिशन के थ्रू, बट यहां पर जब सर्विस सेक्टर में आईटी देखने जाएंगे तो जो आईटी के लोग ऑन साइट रोल पर चले जाते हैं, जैसे टीसीएस ने अपने 4 लोगों को यूएस भेज दिया, यूएस में वर्क कर रहे हैं, वो जाना कम हो जाएगा, क्योंकि टीसीएस इतना पैसा पे ही नहीं कर पाएगी एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय तो अपनी जेब से पैसा दे नहीं सकता। तो धीरे धीरे ये चीज का भी नुकसान मिलेगा, और जो कंपनियां लोगों को प्रिपेयर कर रही हैं कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में जाइए, वो धीरे धीरे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर प्रोग्राम क्लोज करने लगेंगी, तो वो कंपनियां जो और लोकल इंडियंस को लोकलाइट जॉब दे रही थी उनको ट्रेन करने के लिए बच्चों को, वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। मेरे मेरे दृष्टिकोण से साहब ये बात है कि अगर कोई पर्सन इंडिया का वहां माइग्रेट हो रहा था तो डायरेक्ट इंडिया को फायदा था, इंडिया कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था डायरेक्ट इंडिया को फायदा था। अब सेंटर ऑफ एशिया कौन है इस समय? इंडिया है।
अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टिकोण से देखें तो 4 चीज़ों की ज़रूरत है बिजनेस को खड़ा करने के लिए: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे पास लैंड है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप की आइडिया है, कैपिटल की हमें कमी पड़ जाती थी। तो मान लेते हैं कि कोई पर्सन एक आईआईटी बॉम्बे से पास किया है और यूएस जाकर वहां पर बड़ी कंपनी में कार्यरत है। अब वो पैसा इंडिया में भेजेगा तो हो सकता है अपने छोटे भाई को, अपने दोस्तों को मदद करके इंडिया के बिजनेस को ग्रो अप करने में मदद करता। तो जो कैपिटल इंडिया में आ रहा था वो धीरे धीरे होना बंद हो जाएगा और डायरेक्ट इंडिया पे इंपैक्ट है इस चीज का। और यूएस ये बात चाह रहा है कि इंडिया पे इसका इंपैक्ट हो ताकि इंडिया पीछे चला जाए जीडीपी की दृष्टिकोण से भी, और एशिया में जो हम लोगों का पार्टिसिपेशन और वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम देखना चाहता है। लोग अभी यूएस जा रहे हैं लेकिन इंडिया में भी काम कर सकते हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छा कंपनीज है और अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। तो इधर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा इंडिया में। तो इंडिया में काम कर सकते हैं लोग। इसका मतलब अमेरिका के इस कदम से अमेरिका को ही नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारे अमेरिका को नुकसान होगा क्योंकि आप देखिए आईटी इंडस्ट्रीज में इंडिया बहुत किया अमेरिका को, तो वो उनको नुकसान होता है, हमारा अच्छा होगा। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस वीजे का जो एक टाइम पीरियड होता है मिनिमम 3 साल से लेके 6 साल होता है। हर साल ये वीजा की फीस अगर $1 लाख कंपनी को भरनी पड़ेगी तकरीबन, जिसको हम कह रहे हैं 88 लाख प्लस, तो कंपनी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान जहां पे लगता है कि वो भारतीय लोगों को ज्यादा होगा, क्योंकि भारतीय इस वीजा के ऊपर ज्यादा जाते थे। इसमें तकरीबन एक साल में 60,000-65,000 वीजा लॉटरी की तरह मिलता था। उसमें 20,000 वीजा उन लोगों को मिलता था जो वहां पे मास्टर डिग्री करते थे। सो इसमें ज्यादातर भारतीय थे जो यहाँ से वहां पढ़ने जाते थे, वहां मास्टर डिग्री करके फर्दर काम करने के लिए H1B वीजा को अप्लाई करते थे। एंड वो वीजा लेने के बाद यहीं से ही वो आगे ग्रीन कार्ड और अमेरिकन सिटीजन बनते थे। सो ये उनको बहुत ही बड़े लेवल पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो भी वहां पे H1B वीजा पे जाता है उनकी फैमिली भी साथ में जाती है, उनके बच्चे वहां पे पढ़ रहे होंगे। अगर उनका वीजा कंपनीज आगे एक्सटेंड नहीं करेंगी तो उनको अपने भारत देश में वापस लौटना पड़ेगा। और दूसरा जो सुनने में है, सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने किया है, उनके मित्र जो थे किसी टाइम ट्रम्प के, टेस्ला के ओनर एलन मस्क, उनको भी उन्होंने इससे टारगेट किया है। उन्होंने पीछे 1300 समथिंग जो है इंडियंस को हायर किया था और लोकल 6500 प्लस अमेरिकन को उन्होंने फायर किया था। उसको लेकर भी उन्होंने इसको टारगेट किया है। और जो भारत के साथ टैरिफ वॉर लगी है, जो जिसमें उन्होंने 50% टैरिफ इसमें लगा दिया, सो बड़े पैमाने पे जो भारतीय हैं उनके वीजे अगर एक्सटेंड नहीं होंगे तो उनको अपने देश में वापस आना पड़ेगा। उनकी लाइफ वो है वो बहुत ही इससे इफेक्ट होगी।